बिहार में पहली बार पलायन की बात हो रही है। आपने आज तक यही सुना होगा कि जब आप लोग सवाल करते हैं नीतीश कुमार से, लालू जी से, भाजपा के नेताओं से कि भाई बिहार के बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको कोई मार देता है, तो यहाँ के नेता अभी तक क्या कहते रहे? कह रहे भाई अगर बिहार के लड़के दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, हम लोग पंजाब नहीं जाएंगे तो वहाँ खेत नहीं कटेगा, मुंबई ठप हो जाएगी। 3 वर्ष पहले सबसे पहले हमने बिहार में आके शुरू किया कि नहीं, बिहार के बच्चे के कंधे पर अगर दिल्ली की व्यवस्था चल रही है तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये गौरव की बात नहीं है कि हम लोग के बच्चे मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के चक्कर में बॉम्बे में जाकर ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या साफ सफाई का काम कर रहे हैं। काम कोई खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में अगर उस लड़के को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है तो ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसलिए 3 वर्ष में सबसे पहले जनसुराज ने खड़ा किया है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, ये परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। ये जनसुराज में आप जो कोई भी नेता बन रहा है वो किसी न किसी विधायक या सांसद का ही लड़का है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एंट्री बैरियर इतना बड़ा बना दिया गया है कि भाई अगर आपकी जाति की संख्या नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं, आप बाहुबली नहीं है, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए जनसुराज ने यह प्रयास जो शुरू किया है कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में समाज के प्रति चेतना है, अगर आप बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं तो व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, वो चिंता जनसुराज करेगी। आप आइए और राजनीति में जुड़िए और कुछ अच्छा कीजिए। और ये सोचकर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। लेकिन वो चेहरे अब विधायक का लड़का तो तुरंत मीडिया में खबर बनती, लेकिन वहाँ वो 3 बार का मुखिया है या 10 साल से वहाँ स्वयंसेवी संस्था चला रहा है या वहाँ पे स्कूल चला रहा है, तो वो मीडिया के लिए संख्या है, बहुत बड़ा उस चेहरा नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद कई बार लोग कहते हैं कि और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है? भाई यहाँ पर सैकड़ों अधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में कोई जिला आप उठा लीजिए, वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर, वहाँ के सबसे बड़े वकील, वहाँ से सबसे नामी गिरामी जो पदाधिकारी होगा, कभी रहा हो किसी सर्विस में, स्टेट सर्विस में या इंडियन सर्विसेज में, उसमें से बहुतायत लोग, 50% से ज़्यादा लोग आज जनसुराज में हैं, सक्रिय सदस्य हैं, बड़ी भूमिका में हैं। अब धीरे धीरे उनकी पहचान राजनेता की। कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से, कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। कांग्रेस का यहाँ क्या औकात है? देखिए सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाले पार्टी हैं। मैंने कैमरे पर कहा है, अब ANI पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गुदा है, तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दे। लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। जो है जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर गठबंधन सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खरगे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते कि ठीक है। तेजस्वी यादव को खरगे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है। लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। हाँ। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा।